हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब घरों पे सेफ होंगे। आज का वीडियो भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो होगा जो कि है जेकेपी कांस्टेबल का मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल में क्या क्या होता है, कैसे टेस्ट होते हैं, हमारी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है तो उससे क्या हम बाहर हो जाएंगे, क्या हमारी आई साइट 6/6 नहीं है, 6/9 है, 6/12 है, 6/18 है तो क्या बाहर हो जाएंगे, क्या हमने टैटू बना रखा है बाहर हो जाएंगे, क्या हमें मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया कुछ इशूज़ हैं क्या बाहर हो जाएंगे, क्या नॉक नीज़ हैं, फ्लैट फुट है क्या बाहर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें जितना भी है आपको क्या क्या टेस्ट होंगे, क्या हमको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे आपकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी उसके बाद आपका मेडिकल नोटिस आ जाएगा जेकेएसएसबी की तरफ से। ठीक है, उसमें क्या मेंशन होगा कि आपका एक तो होगा कि मेडिकल होगा कहाँ पे। ठीक है, दो जगहों पे मेडिकल होते हैं, एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होंगे। ठीक है, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से करा सकते हो, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर, अगर तो पर्टिकुलर मेंशन होगा कि हाँ भाई जीएमसी जम्मू है या फिर जीएमसी कोई और है तो वहाँ से कराना है तो वहीं से कराना है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप करा सकते हो। और दूसरा होता है पुलिस अकेडमी में भी होता है। ठीक है, दो जगहों पे होता है। बच्चे ज़्यादा होते हैं जब तो ये डिवाइड हो जाता है, हो सकता है और भी हॉस्पिटल उन्होंने मेंशन किए हों, बट बच्चे कम हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पुलिस अकेडमी में यहाँ चल जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेडिकल हमारा जो है, हमारा इंडिया में मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो 7 टाइप्स के हैं। ठीक है, 7 मेडिकल स्टैंडर्ड है हमारे पास, जिसमें हमारे पास आता है A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2। मतलब नहीं है आपको कुछ भी इनके सब के साथ, सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि बच्चे यहाँ पे सोचते हैं कि किस तरह का मेडिकल होगा। क्या वो हार्ड टाइप का मेडिकल होगा, क्या वो मतलब बहुत टफ होगा, क्या वो मीडियम लेवल का होगा या फिर बहुत ईजी होगा। ठीक है, हार्ड भी नहीं होगा, मीडियम भी नहीं होगा और इजी मेडिकल होता है। तो इसीलिए ये कैटेगरीज हैं A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2। ये कुछ मेडिकल है, ये कुछ कैटेगरीज हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे A1 मेडिकल है, ये सबसे टफेस्ट माना जाता है और C2 जो है वो सबसे लोएस्ट माना जाता है। अब A1 में क्या है, फिजिकली फिट इन ऑल एस्पेक्ट, हर चीज़ में फिजिकली फिट होना चाहिए। उसके बाद उसकी नज़र जो है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। याद रखना, ये विदाउट ग्लासेस है, बिना ग्लासेस के 6/6 होनी चाहिए। कलर विजन नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, वैसे नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, बाइनोकुलर विजन उसकी सही होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है आपका A2 स्टैंडर्ड। ए से थोड़ा सा कम आ गया तो क्या आ गया इसमें, नज़र 6/9 होगी तब भी चलेगा आपका। फिर दोबारा A3 में 6/9, अब आ गया विद आर विदाउट ग्लासेस, मतलब यहाँ पे ग्लासेस भी चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 6/9, यहाँ पे 6/12 आ गया। अब क्या 6/9 क्या है, 6/12 क्या, यहाँ पे भी विद और विदाउट ग्लासेस चलेगा। मतलब यहाँ पे ग्लासेस आ गए, यहाँ पे आपके ग्लासेस नहीं थे, स्पेक्स आपकी नहीं थी, चश्मा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जाओगे तो आपके चश्मे आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आपके आगे जाओगे तो 12, 6/12, 6/18 सब कुछ अलाउड है आपका। ठीक है, तो क्या होता है थोड़ा सा देखें। अब क्या कौन कौन से टाइप के मेडिकल टेस्ट होते हैं, सबसे पहले तो ये। अब मैं वही क्वेश्चन उठाऊंगा जिस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी फालतू में बताता जा रहा हूँ अपनी मर्जी से। जो जो बच्चों को डाउट होंगे मैं उसी चीज़ को रिलेटेड बनाऊँगा। 5-10 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जनरल मेडिकल टेस्ट क्या क्या होते हैं हमारे, सबसे पास CBC काउंट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, लिपिड प्रोफाइल होता है हमारा, लिवर और किडनी टेस्ट होता है, हार्ट एंड लंग हेल्थ टेस्ट होती है, शुगर टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ECG होता है, कैंसर स्क्रीनिंग भी हो सकती है। ठीक है, पहले तो ये बता दूं कि मेडिकल में से बच्चा अगर, वैसे तो कोई बाहर नहीं निकलता है, अनफिट नहीं होता है, होगा भी तो कोई होगा 100-200 में से, 100-200 में से भी नहीं, 1000 में से 1 या 2 बच्चा लगा लो जो मेडिकली अनफिट होगा। ठीक है, JKP में या JKPSI में भी बहुत रेयरली कोई होगा कि कोई हुआ होगा, बट मेरी जानकारी में नहीं है कि जो अनफिट हुआ होगा। ठीक है, कोई है तो आप बता सकते हो क्या इशू था उसको, उसमें हम रिसर्च कर सकते हैं थोड़ा उसके रिलेटेड, बट मेरी जानकारी में नहीं है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन, उसके बाद नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन जो जनरल चेकअप होता है उसमें क्या क्या होता है, स्किन टेस्ट होता है आपका, आई टेस्ट होता है, ईयर टेस्ट होता है, नोज़ होता है, माउथ मतलब टीथ टेस्ट होते हैं, डेंटल टेस्ट जिसको बोलते हैं, हार्ट, लंग्स, एब्डोमेन, नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। इतना तो नहीं जाएंगे, नर्वस सिस्टम वगैरह वगैरह में तो नहीं जाएंगे, बट जनरल चेकअप में ये चीज़ें आती हैं। अब सबसे पहले आ गया स्किन। तो स्किन में सर हमने टैटू बनाए हैं तो क्या हमको निकाल देंगे, तो वैसे टैटू में, इंडिया में टैटू को लेके कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर टैटू को आपको परमिट किया जा सकता है, लेकिन जो परमानेंट टैटूज़ हैं विजिबल पार्ट में वो अलाउड नहीं होते। जैसे सपोज आपने जो आपका रिस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपने मतलब हाथ एल्बो से लेके आपका नीचे रिस्ट तक पार्ट है, उसमें आपने कोई बहुत बड़ा टैटू बना लिया, पूरी की पूरी बाजू पे आपका, ये बाजू आपकी पूरी की पूरी बाजू पे आपने कोई टैटू बना लिया है, तो वो अलाउड नहीं होगा, सिंपल बात है। और कुछ ट्राइबल एरियाज़ होते हैं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके लिए कुछ टैटूज़ अलाउड होते हैं। लेकिन आपका टैटू अगर है तो वो ऐसा होना चाहिए कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद, ठीक है, अगर टैटू है तो यूनिफॉर्म में अगर वो छिप जाता है, ठीक है, यूनिफॉर्म में अगर वो छिप जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूनिफॉर्म पहन के वो बहुत ज़्यादा विजिबल होता है तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आई साइड आपकी 6/6, 6/9, 6/12, 6/18 विदाउट ग्लासेस चलेगी, कोई भी बाहर नहीं आता है इसमें से।
ठीक है। अब 6/9 6/12 है क्या चीज़ है, देखो ये होता है आपका, जब आप डॉक्टर के पास किसी भी चेक कराने जाते हो तो ये होता है, ये ऐसे। तो अगर आप ये और ये नीचे वाले लाइन पे पढ़ पा रहे हो, इसका मतलब आपकी 6/6 है। ऊपर वाले यहाँ तक पढ़ पा रहे हो तो 6/9, यहाँ तक 6/12, यहाँ तक 6/18, तो सब कुछ चलता है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बहुत कमज़ोर है तो मैं आपको एक स्पेसिफाई कर सकता हूँ। आप क्या करो, जीएमसी में जाओगे तो बहुत ज़्यादा रश होता है, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जा सकते हो, ठीक है, जो शालामार के ऑपोजिट है, जम्मू की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जा सकते हो, वहाँ पे ईएनटी वाले डॉक्टर जो हैं, 10 रुपये की यहाँ पे पर्ची लगेगी, ईएनटी वाले डॉक्टर हैं, नाम है उनका लोतिका भारती करके, ठीक है। वो मैम है, उनके पास आप जा सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम है ज़्यादा तो आप उनको बता सकते हो कि मैम ऐसा ऐसा मेरा मेडिकल है, तो मुझे मेडिकल के लिए मुझे ऐसा, तो मैं फिट हूँ, मेरी 6/9 है या 6/12 है, वो चेक भी कर देंगे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है, क्लाउडीनेस आ रही है आइज़ में या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो कुछ ड्रॉप्स आपको दे सकते हैं, कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जो आपको हॉस्पिटल के अंदर से ही मिल जाएंगी, ठीक है। और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो एक ड्रॉप्स आते हैं फाइन आई ड्रॉप करके, ठीक है। मैं पर्सनली बताऊं तो 6/9 वाले जो हैं वो 6/6 तक पहुंच सकते हैं इस ड्रॉप से। वैसे तो आपको ज़रूरत है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इस ड्रॉप से पहुंच सकते हैं। वो कुछ एक्सरसाइज वगैरह भी आपको बताएंगे, ठीक है, जिससे आप अपनी नज़र को भी सुधार सकते हो। सब कुछ पॉसिबल है। उसके बाद आ गया आपका एयर। अब एयर में क्या चेक होता है, वैक्स चेक होता है आपको कि एयर में वैक्स हो। ऐसा नहीं है कि अगर वैक्स होगा तो वो निकाल देंगे आपको, नहीं, ऐसा नहीं होता। वैक्स तो निकाल देंगे, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे कि भाई जाओ वैक्स अपना साफ़ करा के आओ, ठीक है। तो वो टाइम होता है, निकालते नहीं है इस पर, लेकिन फिर भी जब आपको मेडिकल देने जाना है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो साफ़ सुथरी रख के जाना है। उसके बाद नोज़ में क्या होता है, किससे प्रॉब्लम हो सकती है। नोज़ में कभी कभी क्या होता है, ये नोज़ चेक करते हैं, ये हड्डी चेक करते हैं कि ये हड्डी में ब्रेकेज तो नहीं है, नाक टेढ़ा तो नहीं है। तो अगर ये हो भी तो इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल सा ऑपरेशन होता है, 1-2 घंटे का ऑपरेशन होगा नॉर्मली, तो ये आपका सीधा हो जाता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी आपको बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है माउथ और टीथ। इसमें आपका टूथ डिके चेक करेंगे, होगा भी तो कोई इशू नहीं है। दांत नहीं भी होंगे आपके तब भी आपको ले लेंगे, ठीक है। दांत आपके 32 नहीं है, 30 भी हैं, 28 भी हैं, तब भी चलेगा, कोई इशू नहीं है इसमें, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद आता है आपका फ्लैट फुट। फ्लैट फुट क्या होगा, जब आप थोड़ा सा नंगे पाँव जब चलोगे, अपना पानी में पाँव डालो और फिर अपना सरफेस पे पाँव रखो। अब देखो कि यहाँ पे गैप बनता है, अगर गैप बन रहा है इसका मतलब आपका नॉर्मल फुट है, अगर गैप नहीं बन रहा है यहाँ पे इसका मतलब आपका फ्लैट फुट है। तो यहाँ पे इसकी भी कोई इशू नहीं है, फ्लैट फुट और नॉर्मल फुट का भी कोई इशू नहीं है जेकेपी में। उसके बाद वेरिकोज वेन का चेक होता है। ये अब वैसे तो ये ओल्ड एज में ज़्यादातर प्रॉब्लमेटिक होती है, जब इंसान बैठा रहता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे पीछे घुटनों के पीछे वाले तरफ या क्या होता है, वो वेन्स जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसकी भी प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ का। उसके बाद आता है नॉक नीज। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा डाउट्स जो बच्चों को है वो नॉक नीज को लेके हैं कि नॉक नीज है क्या, बच्चों को यही नहीं पता। बच्चे क्या सोच रहे हैं कि गोडे जुड़ रहे हैं साथ में, ठीक है, नीज जो है वो साथ में जुड़ रही है, इसका मतलब वो नॉक नीज है। नहीं, वो नॉक नीज नहीं होता। अगर आपके घुटने जुड़ रहे हैं, नॉर्मल इंसान के भी घुटने जुड़ते हैं साथ में, वो नॉक नीज नहीं होता है। सबसे पहले आपने ये कन्फ्यूज़न दूर करो। नॉक नीज क्या होता है, जब आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, थोड़े से डिस्टेंस पे, मान लो 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के आसपास आप अपने दोनों पाँव को प्लेस कर रहे हो, जिसके बीच में 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उसके बाद अगर आपके घुटने टच कर रहे हैं तो आपको नॉक नीज है। जैसे यहाँ पे क्या किया उसने, देखो कुछ डिस्टेंस पे पाँव प्लेस किए हैं और फिर भी घुटने टच कर रहे हैं, तो ये नॉक नीज है। यहाँ पे उसने कुछ डिस्टेंस पे फुट रखा है और घुटने टच नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक साथ पाँव रख दोगे तब तो घुटने टच करेंगे ही करेंगे। लोग क्या करते हैं, एक साथ पाँव रख देते हैं दोनों चिपका के और फिर घुटने टच करते हैं और फिर बोलते हैं हमको नॉक नीज है। तो ये पहले तो अपनी ये जो गलत इन्फॉर्मेशन है यूट्यूबर से सुन रखी है आपने, वो क्लियर करो पहले। नॉक नीज क्या होता है, आपका पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होता है पाँव के बीच, उतना पाँव आप खोल के अगर रखोगे तब भी आपका अगर घुटना टच कर रहा है तो वो नॉक नीज होगा, ऐसे नॉक नीज नहीं होगा। अगर आपको है भी तो आप सोते वक्त बीच में पिलो लेके सो सकते हो, वैसे इतनी प्रॉब्लम है नहीं इसकी, ये ठीक हो जाता है थोड़ी देर में। उसके बाद यही आपकी सारी चीज़ें थी जो आपकी टेस्ट होंगी और आप मेडिकली सारे के सारे फिट हो गए आओगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा 4002 में से जो आपका मेडिकली अनफिट होगा, ठीक है। हम तो यही दुआ करेंगे। उसके बाद टेलीग्राम लिंक है आपके पास, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको अच्छा लग रहा है चैनल, तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसमें डायरेक्ट मैसेजेस अलाउड हैं, लेकिन एक बात मैं बता दूं कि मैसेजेस वही का रिप्लाई किया जाएगा जो मैथ्स के रिलेटेड डाउट होगा। जो फालतू के डाउट होंगे वही, मेरा 31 है, ST1 में क्या मेरा हो जाएगा, मेरा 36 है, RBA में क्या मेरा हो जाएगा, उन एनालिसिस में मैं वीडियो बना चुका हूँ। एनालिसिस आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो एस्टिमेटेड होता है, वो कोई भी सही नहीं बना सकता, ठीक है। तो वो चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हो। उसमें मैंने रनिंग के लिए भी एक वीडियो बनाई है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का भी एक वीडियो है, और जनरली और बाकी हमारा क्या चल रहा है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर और वाइल्ड लाइफ गार्ड जो है
और बाकी अदर JKSSB एग्ज़ाम्स जो हैं उनके ऊपर हमारा एक कोर्स चल रहा है, सीरीज़ चल रही है, जो कि है 1 चैप्टर 1 शॉर्ट, जिसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम। और आज उसकी MCQs वीडियोज़ आएगी एक, उसके बाद हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर देंगे। मेंसुरेशन वैसे तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन 2D और 3D हम लोग स्टार्ट कर देंगे आज, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई हैं। चीज़ें पसंद आई हैं तो लाइक आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।